नमस्ते। सर जो दिख रहा है ये इनकी नानी का गांव है, नाना नानी का गांव। जनाब आज मैं दिखाता हूँ आपको अपना गांव। एक्चुअली ये मेरे ससुराल है, वहाँ पर आए हम लोग तो थोड़ा कहीं बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये वो जगह है गांव के बाहर की जगह, छोटी सी पार्किंग, जहाँ पे ट्रैक्टर निकल जाए तब बोले ओके हम गांव के किसान काटी गेहूं और धान, सरसों लागल जब फुलाए, चना मटर गदराए, तब मह 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 के गाँव मितवा, उख लागल जब पेराए, गाँव रस में नहाए, तब घर घर बने रसियाओ मितवा, तोरी बर्फील मीठ मोर लवाही मितवा, तोहरो पापा भइल सीमा पे सिपाही मितवा। याद है अपना गांव के बाहर जहाँ पे मेहमान आके साइकिल वाइकिल से बहुत दूर से आ रहे होते थे तो आके पहले रुकते थे, कपड़ा लत्ता सही करते थे। उसी तरह की चीज़ ये है, यहाँ पे भी हर गांव से आगे एक पार्किंग प्लेस होती है। जैसे ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी। आज मौसम अच्छा है तो लोग पानी वानी के पास तैरने गए हैं। तो ये भी एक पार्किंग प्लेस है कि जब यहाँ लोग दूर से आते हैं, किसी के घर जाने से पहले तो गाड़ी रोक के जरा हाथ मुँह साफ वाफ कर लेते हैं, कपड़े वपड़े सही कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। या मान लीजिए बहुत दूर से आ रहे हैं और थोड़ी सी जल्दी पहुँच गए तो यहाँ पर अमूमन जितने बजे लोग कहते हैं आने का उतना ही बजे घर पहुँचते हैं। तो अगर जल्दी पहले आ जाएंगे तो थोड़ा कहीं बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये वो जगह है, आपको दिखाते हैं ये पार्किंग कैसी है। उसके बाद चलते हैं गांव के अंदर कि गांव कैसा होता है। ये एक गाय का फॉर्म दिख रहा होगा आपको सामने। तो ये गांव के तुरंत पहले की जगह है। अब इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी चीज़, बच्चे को गाड़ी में आगे बिठाने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ये एयर बैग्स हैं ये ऑफ होने चाहिए। तो इसको हम पहले ऑफ कर देंगे। हाय, तो जनाब ये आप देख रहे होंगे कि इधर जो दिख रहा है ये इनकी नानी का गांव है, नाना नानी का गांव। और वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये भी वहीं रहते हैं। हमारा यहाँ पे एक घर भी है। तो क्योंकि इनकी मम्मी योसीन, इनका यहाँ पे योगा का स्कूल भी है। तो ये इस गांव का एक्टिविटी सेंटर है। इनके स्कूल में लगभग 80 लोग आते हैं और बाकी की चीज़ें, स्विमिंग पूल वगैरह भी यहाँ पर है। मैं हफ्ते में 3 दिन यहाँ आता हूँ और 3 दिन एम्स्टर्डम में रहता हूँ। यही वजह है कि जो आपको खेती किसानी के इतने वीडियो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक गांव में रहता हूँ और गांव में रहना मुझे अच्छा भी लगता है। वहीं मेरी पैदाइश हुई है तो गांव से जुड़ाव तो है ही है। तो ये भी एक कारण है। तो ये एक साधारण गांव है, लगभग 5 से 6 हज़ार लोग इसके अंदर रहते हैं और इसमें गांव की सारी बेसिक सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे कि एक बैंक, छोटा बैंक है जो आधे दिन खुलता है, पूरे दिन खुलता भी नहीं है। 2 पेट्रोल पंप, 2 डॉक्टर, 1 एम्बुलेंस, म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस, सुपरमार्केट्स और बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें, 2-3 रेस्टोरेंट्स और बढ़िया खेती, गायों फार्म, बकरियों के फार्म, पोल्ट्री फार्म और हर तरह की खेती। बोलना है कुछ क्या? तो ये है, गांव का नाम है खुर्दाइक और आपको दिखाते हैं कि ये गांव कैसा है, यहाँ के लोग, यहाँ के घर कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं। और जैसे हर गांव में होता है, अमीर लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। गरीब लोगों को यहाँ गरीब नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शायद ही कोई गरीब है। तो ये एक गांव के बाहर का चौराहा है। यहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है खुर्दाइक। और अब हम लोग गांव के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैं आपको इधर के सीन भी दिखा दूंगा। तो ये गांव का पहला एंट्रेंस है। यहाँ पर ये मुख्य सड़क है और जैसे मुख्य सड़क से हम लोग निकलेंगे तो इस साइड से देखिए साइड की सड़कें शुरू हो रही हैं, जहाँ पे और गलियाँ वगैरह भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो घर हैं वो लगभग ये स्टाइल के घर होते हैं। अपने यहाँ के गांव से बहुत अलग है। अपने यहाँ गांव बहुत छोटे घर हैं। यहाँ पे क्या है कि इनको पहले घर उतार देते हैं वरना ये काम करने नहीं देंगे।
रवि को उतार दिया, अब इत्मीनान से काम करते हैं। तो ये है गांव। अब मैं देख रहा हूँ, मैं गांव की गलियों में गाड़ी चला रहा हूँ। ये जो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये यहाँ का चर्च है। आप ये बड़ी बड़ी घंटियाँ देख रहे होंगे ये लगी हुई। तो ये यहाँ का चर्च है, लेकिन चूंकि अब नए नियम के अनुसार जितने भी पुराने चर्च और मंदिर और मस्जिद ये हैं जो दिखने के जैसे थे, उनको अब बंद किया जा रहा है। तो ये यहाँ का चर्च है। इस गांव में मंदिर या मस्जिद नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर जो घर हैं वो सोलर पावर से चलते हैं। पीछे वाली जो छतें हैं वो पूरी सोलर पैनल से बनी हुई है। सोलर की चीज़ें यहाँ पर सब्सिडी में मिलती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है उसमें बहुत ज़्यादा। देखिए, ये एक जूतों की दुकान है यहाँ पे, अगर आप देख सकें ये बुरा, ये एक जूतों की दुकान है। और ये एक सुपरमार्केट है। ये आपको याद होगा जो पिछले एपिसोड में दिखाया था एक बार, स्मार्ट गार्बेज स्टेशन। जितना बाहर दिख रहा है उससे ज़्यादा अंदर है। इसको नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक दिए दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये यहाँ का सेंट्रम है। ये एक छोटा सा नहर है। हर गांव में नहर का सिस्टम जो पुराना था, अब ये नहरें मोनूमेंट के तौर पे हैं। यहाँ पे इनको लोग तैरते हैं, इसमें बचा के रखते हैं, साफ़ सफाई इसकी होती है। छोटी छोटी नावों पे लोग चलते हैं। लेकिन हर गांव में आपको नहरें मिल जाएंगी, बिल्कुल गांव के बीच से निकलती हैं वो नहरें। क्योंकि कभी किसी ज़माने में ये नहरें ही पानी वगैरह का साधन हुआ करती थी, लोग इसी से पानी पीते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। तो ये यहाँ का लिविंग स्टाइल है। गांव की सड़कें हमेशा खड़ंजे पे होती हैं। खड़ंजे का मतलब हॉलैंड में ये होता है कि वो हर जगह जहाँ पे गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ पे ईंटे का खड़ंजा लगा दिया जाता है कि आपकी गाड़ी तेज़ चलेगी ही नहीं। और लोगों को पता है कि जैसे ही वो लाल रंग का खड़ंजा आएगा, आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलना है। तो गांव के अंदर गाड़ियां जो हैं वो 30 से ऊपर नहीं चल सकती हैं। तो जो सब लोग चल रहे हैं, इस समय हम लोग चल रहे हैं, अभी 30 की स्पीड है। तो जैसे ही गाँव के बाहर निकलेंगे, खड़ंजा ख़त्म हो जाएगा, डमर रोड आ जाएगी और वहाँ पे फिर आप गाड़ी तेज चला सकेंगे। अब ये हम लोग गांव के बाहर निकलने वाले हैं। ये मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये योसीन के पिताजी का घर है और यहाँ पे लोग समाज के लिए बहुत काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि घर के बाहर एक पुस्तकालय बना दिया हुआ है। तो ये एक खुली हुई चीज़ है, इसको कोई भी खोल सकता है और इसमें से कोई भी किताब ले सकता है और किताब पढ़ के किसी भी तरह की, और इसी में वापस कर देना है इसको। तो ये ऐसा बनाया हुआ है कि पानी वगैरह इसमें नहीं जाता है और ये फ्री में है। इससे कोई भी किताब ले जा सकता है, कोई भी पढ़ के, और उसे वापस रखनी है। तो ये एक सामाजिक चेतना का काम है। लगभग हर आदमी कुछ न कुछ समाज के लिए करता रहता है। तो इनके पिताजी इंजीनियर हैं, इन्होंने ये कर दिया। तो इसमें ज़्यादातर टेक्निकल बुक हैं और स्पिरिचुअल बुक्स हैं। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने की। तो ये है गांव और देखते हैं आगे क्या है। तो जनाब, यहाँ गांव में 2 बैंकें हैं और दोनों बैंकें आधे दिन खुलती हैं, 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। नॉर्मली बैंक 8 घंटे खुलती है, लेकिन यहाँ पे बैंक जो है वो सिर्फ 4 घंटे खुलती है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। जैसे देखिए, ये जो गाड़ी अभी आ रही है, ये किसी की गाड़ी पंचर वगैरह हो जाए तो उसमें मदद करती है। तो इस तरह के 4 संस्थाएं हैं जो गाड़ी ख़राब हो जाए सड़क पे तो उनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे 3 पंचर की दुकानें हैं। बहुत कमाल की बात है कि उससे ज़्यादा पंचर की दुकानें नहीं खुल सकती, क्योंकि यहाँ पे जो भी दुकान खोलनी होती है वो आपको म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। म्यूनसिपैलिटी देख के बताता है कि इस गांव में इस जगह पर उस बिज़नेस की ज़रूरत है भी कि नहीं, या आप केवल किसी का बिज़नेस ख़राब करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। तो अब ये जो खेत दिख रहे हैं, ये सारे खेत वही घास वाले खेत हैं। इन सब की अपनी अपनी गायें हैं। गायें इस समय अंदर बाड़ों में होंगी। तो ये सारे खेत हैं। ये देखिए पीछे गाय सब दिख रही है, गाय के फॉर्म है, उन्हीं घासों पे हैं ये सुपरमार्केट है जिम्बो, जहाँ पर ये सड़क के किनारे सुपरमार्केट। जब लोग ऑफिस से लौट रहे होते हैं तो अपना यहीं से खरीदारी करके घर चले जाते हैं, इसलिए सुपरमार्केट थोड़ी सी महंगी होती है। जितनी भी सुपरमार्केट सड़क के किनारे मिलेंगी वो सारी सुपरमार्केट महंगी होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं ये सेकंड हैंड कारों का शोरूम है। अगर आप देखें तो हर तरह की कारें यहाँ खड़ी, ये सारी सेकंड हैंड कारें हैं। और इसी के ठीक आगे ये गैरेज है, जहाँ पर
गाड़ियों की रिपेयरिंग हो सकती है। ये किसानों के घर हैं यहाँ पे। यहाँ का लगभग हर किसान बड़ा किसान है। बड़ा किसान इन द सेंस कि वो एक बड़े फॉर्म का मेंबर है। ये भी हो सकता है कि उसके पास केवल 20 हेक्टेयर ज़मीन हो, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ा ही किसान है, क्योंकि वो एक 500 हेक्टेयर की फॉर्म का मेंबर है। अब हम लोग चलते हैं और आगे की तरफ। ये मिडिल क्लास घर हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं। और तो जनाब ये था गांव का टूर। अगला चलते हैं अगले हफ्ते एक मुर्गी पालन केंद्र पे, और उनके पास बकरियों पालन केंद्र भी है। मुर्गी और बकरी पालन केंद्र है अगला, जहां पर अगला एपिसोड हम लोग करेंगे। गिव अवे के बारे में बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा, और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।